हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम NCERT कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन जारी रखेंगे। आज इस वीडियो में हम मूलवासी और उनके अधिकारों की चर्चा करेंगे। यह इस अध्याय का मेरा चौथा भाग है। इसके पहले इस अध्याय के 3 वीडियो मैं बना चुका हूं, जिनमें हमने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन की अवधारणा को समझते हुए अध्याय के सभी टॉपिकों को कवर किया है। जिन विद्यार्थियों ने इस अध्याय का अध्ययन नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि पहले वे अध्याय के सभी वीडियो का अध्ययन कर ले, क्योंकि यह अध्याय बहुत बड़ा है और मैंने इस अध्याय में से वही पाठ्य वस्तु आपको समझाई है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शेष पाठ्य सामग्री को हमने छोड़ दिया है, अतः आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। पर्यावरण का संबंध हम सभी से है और पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित करने की हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। आज सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और रोशनी का त्योहार दीपावली मनाया जा रहा है। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी आज की क्लास मूलवासी और उनके अधिकार, यह इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद अध्याय समाप्त हो जाएगा। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण संसाधन और राजनीति से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा दी है। मूलवासी ऐसे लोगों को बताया गया है जो कि किसी देश में लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं और बाद में किसी देश के संस्कृति, मूल जाति, वंश के लोगों ने आकर इन पर अपना अधिकार जमा लिया, इन्हें अपने अधीन कर लिया। अर्थात मूलवासी ऐसे लोगों को माना गया है जिनके वंशज, जिनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी कई वर्षों से एक क्षेत्र में रहते आ रहे थे और बाद में उन पर किसी अन्य देश से आए संस्कृति, मूल जाति के लोगों ने अपना अधिकार कर लिया, उनको अपना गुलाम बना लिया और उनका शोषण प्रारंभ कर दिया। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में समय समय पर कई लोग आक्रमणकारी आए और उन्होंने भारतीय लोगों को अपना गुलाम बनाया। तो जो आक्रमणकारी थे वे विदेशी कहलाए और जो सदैव यहाँ रह रहे थे वे मूलवासी कहलाए। मूलवासियों की अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं हैं। ये अपने अनुसार रहन सहन करते हैं, इनका खान पान भिन्न है और ये आज की आधुनिक संस्थाओं के अनुरूप अपना जीवन नहीं जीते हैं, बल्कि ये सदैव से अपने ही हिसाब से पुराने ढर्रे पर जो प्राचीन परंपराएं हैं उनके अनुसार अपना जीवन जीते आ रहे हैं। भारत सहित दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ मूलवासी रहते हैं और इन सभी की संस्कृति परंपराएं समान हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड जितने भी देशों में मूलवासी रहते हैं, इन सभी की समानताएं मिलती हैं। इन सभी की संस्कृति, खान पान, रहन सहन एक जैसा है। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। फिलीपींस में 20 लाख मूलवासी रहते हैं, जबकि चिले में 10 लाख, बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ियों पर 6 लाख आदिवासी रहते हैं, उत्तरी अमेरिका में 3,50,000 और पनामा नहर के पूर्व क्षेत्र में कोनामा नामक 50,000 मूलवासी रहते हैं। भारत में इनको आदिवासी या जनजातीय कहा जाता है।
ये आदिवासी जनजाति समुदाय के मूलवासी सदैव से अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संघर्ष करते रहे हैं। इनकी अपनी समस्याएं हैं। मूलवासियों की क्या क्या समस्याएं हैं, हम उनको बिंदुवार समझते हैं। नंबर 1, समानता के लिए संघर्ष। मूलवासी सदैव से विश्व बिरादरी में समानता के व्यवहार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मूलवासी मध्य अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के ओशियाना क्षेत्र में हजारों हजार साल से पोलिनेशिया, मलेनेशिया एवं माइक्रोनेशिया नामक समुदाय के मूल निवासी रहते हैं, जो कि अपने लिए समानता की मांग कर रहे हैं। नंबर 2, स्वतंत्र पहचान के लिए संघर्ष। मूलवासी अपने स्वतंत्र पहचान की मांग करते रहे हैं। ये अपने समूह के लिए स्वतंत्र सामाजिक और धार्मिक पहचान करने की मांग कर रहे हैं। आमतौर पर मूलवासी जंगल में रहते हैं, जिस कारण इन्हें जंगली या असभ्य माना जाता है और इन्हें एक सामूहिक पहचान नहीं दी जा सकी है, जिस कारण ये स्वतंत्र पहचान के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। नंबर 3, विकास के लिए संघर्ष। मूलवासियों की मुख्य समस्या विकास की है। ये आज भी अत्यंत हीन अवस्था में रह रहे हैं और विकास के लिए तरस रहे हैं। विकास की इनको सख्त आवश्यकता है। ये अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं और निरंतर विकास के लिए संघर्ष करते हुए समाज से अपने आप को उपेक्षित महसूस करते आ रहे हैं। नंबर 4, बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष। मूलवासी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये आज भी रोटी, कपड़ा और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नंबर 5, आवास की समस्या। मूलवासियों की मुख्य समस्या आवास की है। मूलवासी जंगल में रहते हैं और ये सरकार से मांग करते रहे हैं कि जिन स्थानों पर ये रह रहे हैं उन्हें वहीं का मूल वास प्रदान किया जाए। इन्हें जमीन स्थायी रूप से दे दी जाए। भूमि की हानि आर्थिक संसाधन का आधार की हानि मानी जाती है। इस दृष्टि से इनका कहना है कि इनके लिए स्थायी निवास होना बहुत जरूरी है। नंबर 6, जंगल काटने से चिंतित। मूलवासियों का मूल स्थान जंगल है। दिनों दिन जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों का विनाश किया जा रहा है, जिससे ये अपने आवास की समस्या के लिए काफी चिंतित हैं और जिस प्रकार से जंगलों को काटा जा रहा है उसके कटाव से ये काफी परेशान रहते हैं। अब हम देखते हैं मूलवासियों की भारत में स्थिति। भारत में मूलवासियों को आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। भारत में इनकी संख्या कुल भारतीय जनसंख्या का 8.6% है। भारत में कुल कितने करोड़ आदिवासी रहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। गूगल सर्च करिए या किसी अन्य माध्यम से आप खोजिएगा कि भारत में कुल कितने करोड़ आदिवासी रहते हैं। घुमंटू प्रजाति के आदिवासियों को छोड़कर शेष सभी आदिवासी खेती पर निर्भर हैं। ये बेधड़क तरीके से खेती करते आए हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के पश्चात जब ब्रिटिशी उपनिवेश अंग्रेज भारत में आए तो इनका पहली बार किसी ब्रिटानी साम्राज्य से सामना हुआ, जिसके कारण इनमें कुछ परिवर्तन हुआ। किंतु आज भी कई आदिवासी खेती पर ही निर्भर रह रहे हैं। इनका कहना है कि आर्थिक आज़ादी जब तक नहीं मिलेगी तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन ही रहेगी।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से इन्हें संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में आदिवासियों के लिए सभी क्षेत्रों में आरक्षण किया गया है। इन्हें राजनीतिक तौर पर 7.5% आरक्षण दिया गया है। वहीं शासकीय सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में भी इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आप मुझे यह भी कमेंट करिएगा कि भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा में आदिवासियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। आदिवासियों की समस्याएं बहुत गंभीर है। ये सदैव से अपने लिए सामाजिक और धार्मिक पहचान की मांग भारत में करते आ रहे हैं। धार्मिक पहचान दिलाने के लिए 2 दिन पहले ही झारखंड विधानसभा ने आदिवासियों के लिए धार्मिक कोड संबंधी प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है कि आदिवासियों के लिए पृथक से धार्मिक कोड निर्धारित किया जाए। आदिवासियों की यह लंबे समय से मांग रही है कि जब भी जनगणना हो तब इनके लिए पृथक धार्मिक कोड बनाया जाए, क्योंकि अब तक हुई जनगणना में कुछ आदिवासी अपने आप को हिंदू तो कुछ अन्य धर्म का बताते रहे हैं। ये चाहते हैं कि सभी के लिए एक सर्वमान्य कोड बनाया जाए। आदिवासियों की समस्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठती रही है। सन 1970 के दशक में ये मूलवासी विभिन्न देशों के मूलवासियों के संपर्क में आए और इनका एक साझा कार्यक्रम बनाया गया। जब से ये एक दूसरे की संस्कृतियों और परंपराओं को और अच्छे तरीके से मानने लगे हैं। सन 1975 में इन मूलवासियों ने वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल का गठन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे एक परामर्शदायी संस्था के रूप में मान्यता दी है। साथ ही अन्य 10 स्वयंसेवी संगठनों को भी इस प्रकार का दर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है। वैश्वीकरण के पश्चात आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए कई आंदोलन होते रहे हैं। भारत में आदिवासियों को समुचित संरक्षण प्रदान किया गया है। इन समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें कई छात्रवृत्ति योजनाएं भी शामिल हैं। भारतीय संविधान द्वारा इन कमजोर वर्गों के संरक्षण हेतु समुचित प्रावधान किए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय के हम प्रश्न उत्तर पर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और कमेंट अवश्य करें कि आपको अध्यापन कैसा लग रहा है। यदि कुछ सुझाव हो तो वे भी आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। वीडियो के अंत में आप सभी से एक अपील, कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। सावधानी ही एकमात्र सुरक्षा है। अतएव आप सभी मास्क पहनकर रखें। 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। बार बार साबुन से अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें। खुश रहें, खुश रखिए। आप सभी को पुनः दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से दीपावली मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Pause button.